तो गुरु के एक भुजा का नाम वरद, एक भुजा का नाम अभयद, एक भुजा का नाम सुखद, और एक चौथी भुजा जो है, भगवान नारायण के 4 भुजाएं हैं, तो चौथी भुजा हमारे गुरु में भी ये 4 भुजाएं होती हैं। हर शिष्य के ध्यान दर्शन में उसको महसूस हो सकता है, अनुभव हो सकता है। गुरु की चौथी भुजा का नाम है शुभद। गुरु जब भी देते हैं शुभ ही देते हैं। हाँ भाई, कोई दे और शुभ न हो तो ऐसा देना किस काम का? हाँ, अब देने वाले तो कभी कभी मजाक में किसी किसी के हाथ में बिच्छू पकड़ा देते, हाँ, सांप दे देते हैं। गुरु जब भी देते हैं शुभ देते हैं। तो ये गुरु की 4 भुजा है। भगवान नारायण की 4 भुजा है। हमारे गुरु में भी आप महसूस करो तो ये 4 भुजा है। इसलिए गुरु को विष्णु रूप कहा गया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अब गुरु को शंकर कहा गया। गुरुर्देवो महेश्वरः, हमारे गुरु ही साक्षात महेश्वर है। अब भगवान शंकर का देखो एक कार्य है सृष्टि का विनाश करना। कभी कभी गुरु की शरणागति होने पर पहले वाला इंसान मर जाता है और एक नए इंसान का जन्म होता है। विसर्जन के बगैर सर्जन कैसे हो सकता है? हाँ? ऐसे मैंने बहुत सारे शिष्यों को देखा जो खूब शराब पीते थे, खूब मांस भक्षण किया करते थे, लेकिन दीक्षा लेने के बाद जीवन बड़ा बदल गया। खासकर जब मैं हरियाणा पंजाब की ओर था बाल्यकालिक अवस्था में, तो वहां तो लोग दीक्षा लेने आए तो पहली शर्त ही रखते थे कि बाबू पीना बंद तो नहीं करना पड़ेगा। मैंने कहा वही बंद करवाने तो आया हूं। बोले ऐसा नहीं हो सकता, राम नाम का रस भी पी और थोड़ी थोड़ी वो भी पी लिया करे। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लेकर आते थे कि बाबू आपको पता नहीं, आपने कभी पिया नहीं है ना, इसलिए आपको पता नहीं। पी लेने के बाद बापू और भक्ति चढ़ती। वो कैसे भी सोचते थे कि बापू आदेश कर दे कि भाई पी लिया कर। ऐसे से फायदे बताते थे आकर कि बापू मैं जब नहीं पीता हूं तो ध्यान बिल्कुल नहीं लगता है, पी लेने के बाद बिल्कुल राम जी पर ही ध्यान होता है और कहीं ध्यान जाता ही नहीं। ऐसे ऐसे लोग भी दीक्षा के बाद उनका एक नया जन्म मैंने देखा। पहली बार पंजाब की तरफ जब कथा हुई लुधियाना में, तो वहां एक भाई ने दीक्षा ली। तो दीक्षा लेने के बाद मुझे रोज कहता था कि बापू मुझे कोई सेवा बताइए। तो उस वक्त भाई शुरू शुरू की बात थी, मेरे पास कोई कार वार तो थी नहीं, गाड़ी नहीं थी। तो कोई कोई भक्त की गाड़ी से मैं कथा में चला जाता था। तो मैंने उसकी एक सेवा दी। उसके पास कार थी तो मैंने कहा कि रोज 3 बजे कार लेकर आ जाया कर, हम तेरे साथ कथा में चलेंगे, बस इतनी तेरी सेवा। अब उसको ऐसा लगा, दीक्षा बाद में लिया था उसने, पहले वो सेवा में आया। 5 दिन हो गए, उस वक्त 11 दिन की कथा होती थी, तो 5 दिन बीत गए। वो केवल उसका एक ही कार्य, 3 बजे आए और मुझे मंच पर छोड़े। बाद में जब कथा 6 बजे पूरी हो तो लेकर उतारा पर आता था। 5 दिन के बाद उसके दिल ने कहा कि अब मैं मंत्र दीक्षा लूं। तो दीक्षा लेने के लिए उसने कहा। मैंने उसको 1-2 दिन और टालता रहा कि भाई 1-2 दिन और जरा कथा सुन ले। बोले बापू हम कथा तो सुनते ही नहीं है,
आप जितनी देर हमारी कार में बैठे होते हो ना, इतनी देर में मुझे एक पॉजिटिव ऊर्जा आती है। और सच बताऊं बापू, आज 5 दिन हो गए मैंने पिया नहीं। बोले मैं और बिना पिए रह जाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता था। लेकिन आपने कमाल किया, 5 दिन हो गए और मुझे पीने का मन भी नहीं हो रहा। मैंने कहा वादा करते हो ना फिर आगे नहीं पियोगे? बोले वादा तो नहीं, लेकिन हाँ आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पीऊंगा नहीं। दीक्षा लिया और बाद में उसने छोड़ भी दिया। और जिसको बहुत पीने की आदत हो फिर वो अचानक छोड़ दे तो उसको तकलीफ भी होती है। बहुत बीमार हो गया, हॉस्पिटल पहुंच गया, यहां तक कि डॉक्टर्स ने भी उसको कह दिया कि भाई थोड़ी सी पी ले, बच जाएगा। लेकिन वहां हॉस्पिटल में भी उसने कहा नहीं, मैंने एक संत को वचन दिया है, अब मैं मर जाऊंगा लेकिन पीऊंगा नहीं। और जीवन एक दिन उसका बदल गया। शंकर रूप का अर्थ यह है कि हमारे भीतर एक नए इंसान का जन्म हो। पुराना इंसान मर जाए, खत्म हो जाए, उसका लय हो जाए और एक नए इंसान का जन्म हो। इसलिए गुरुम शंकर रूपिण, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। दूसरे अर्थ में कहा जाए तो भगवान शंकर को 3 नेत्र है। हम भी अपने गुरु में दर्शन करें तो ध्यान से यदि देखें तो हमारे गुरु में भी 3 नेत्र हमको दर्शन होंगे, सत्य का, प्रेम का और आनंद का। ये 3 नेत्र होते हैं। सदगुरु की नेत्र में सत्य का तत्व होता है, प्रेम का तत्व होता है और आनंद का तत्व होता है। करुणा भरी निगाह से करुणा बरस रही है, सदैव जिनके नेत्र से साधक के लिए करुणा की बरसात होती रहे, प्रेम की बरसात होती रहे। सदगुरु ही तो शिष्य को प्रेम का दान देते हैं ना। देखो, प्रेम की पहली शर्त है अकारण आंख में अश्रु। अकारण नेत्र सजल हो जाना। कभी कभी मंदिर जाकर अकारण हमारे नेत्र भर जाते हैं, आंख में अश्रु भर जाते हैं, हम रो पड़ते हैं। हमें पता नहीं होता है कि हम क्यों रो रहे हैं, लेकिन अचानक कभी कभी हमारी आंख भर आती है। ये पूर्ण प्रेम की दशा होती है। जब साधक पूर्ण प्रेम में भर जाता है तब नेत्र भीग जाती है। ये प्रेम की पहली शर्त है, अकारण आंख में अश्रु। और ये तभी होता है जब सदगुरु की प्रेम दृष्टि हम पर होती है। अकारण आंख में अश्रु। ब्रज के लोगों ने कृष्ण को प्रेम किया तो उनकी दशा क्या है? निष्दिन बरसत नयन हमारे, नेत्र भीगे रहते हैं ब्रज के लोगों के। तो सदगुरु की कृपा से प्रेम का दान, सत्य का दान और आनंद का दान, ये 3 नेत्र हैं गुरु के। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।